कभी ये सोच चलता है कि मन की समस्या क्या है। मन हम हरेक के पास है और हम सभी जानते हैं कि मन किस प्रकार से एक अड़ियल टट्टू की तरह हो जाता है। एक शरारती बच्चे, जिद्दी बच्चे की तरह हो जाता है। वो हर एक अपनी बात को मनवा के ही रहता है और इसके आधार पर हमें क्या भुगतना पड़ता है हम सभी जानते हैं। और इसीलिए प्रश्न यही है कि मन का क्या करें, मन की समस्या क्या है। पहली समस्या मन की यही है कि वो जिस स्थान पे हैं उस स्थान का उसको स्वीकार नहीं करना होता है। भारत में है तो किसी और देश में वो होना पसंद करता है, कहीं और है तो भारत में होना पसंद करता है। यानी कि वो जहाँ है वहाँ उस स्थान पे उस देश में वो स्वयं को रहना मंजूर नहीं करता है और इसीलिए खुद बेचैन रहता है और हमको यानी कि आत्मा को परेशान करता रहता है। दूसरी पॉइंट है कि मन जिन संबंधियों के साथ हम होते हैं उन संबंधों को स्वीकार नहीं करता है। माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, भाई है, कोई भी परिस्थिति में हम हैं, कोई भी संबंध में हम हैं तो उन संबंधियों को मन स्वीकार नहीं करता है। अपनी माँ के लिए भी बच्चा सोचेगा कि उसकी माँ अच्छी है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो वैसी है। बाप के बारे में, पिता के बारे में भी ये सोचता है कि मेरे पिताजी ऐसे अच्छे नहीं हैं, मेरे फलाने मित्र के जो पिताजी है वो मेरे पिताजी होते तो कितना अच्छा। यानी जो भी संबंध में व्यक्ति संबंधित है, रिलेटेड है, उस संबंध को उस व्यक्ति का मन कभी स्वीकार नहीं करता। संबंध नया नया होता है तब तो ठीक है, परंतु धीरे धीरे वो संबंध उसको फीका महसूस होने लगता है, उसको उस संबंध निभाने में मजा नहीं आता है और यूं करके मन बेचैन रहता है और आत्मा को परेशान करता रहता है। तीसरी पॉइंट है कि मन जिस समय में है, यानी सुबह है तो उसको शाम का इंतज़ार रहता है, शाम है तो उसको रात का इंतज़ार रहता है। यानी जो समय चल रहा होता है उस समय के साथ ताल मेल मिला के मन को चलना बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है और यही मन की बेचैनी का या उदासी का कारण सदैव बना रहता है। और फिर लास्ट में एक पॉइंट है कि जिस हालात में व्यक्ति होता है उन हालात का, उस सर्कमस्टेंसेस का मन स्वीकार नहीं करता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे जिसमें मन कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ना उसको स्थान स्वीकार करना है, ना उसको समय का स्वीकार है, ना उसको संबंध का स्वीकार है, ना हालात का स्वीकार है, ना किसी स्थिति का स्वीकार है जिस हम हाल में हैं। हो सकता है पहले हमारा अच्छा हाल हो, अभी कुछ बेहाल चल रहे हो, या अभी ठीक ठाक है, बाद में किसी और हाल में भी होना हो सकता है। ऊंचाई नीचाई तो हर एक के जीवन में आती रहती है। यानी कि किसी भी हाल में मन वो स्वयं को स्वीकार नहीं करता है और यही अलग अलग प्रकार की अस्वीकृतियाँ मन के द्वारा जो हैं यही मन को रिबेलियस कर डालती है। यही मन को एक अड़ियल टट्टू सा या जिद्दी बच्चे सा बना देता है और यही बातें मन को जिद करने में मददरूप बनती हैं। और इसीलिए सोचना मुझे यह है कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मन तो मेरा एक कर्मचारी है, मन तो मेरी एक टेंडेंसी है, उसको मुझे कैसे चलाना है ये तो मुझे सीखना ही पड़ेगा।
मुझे मन को मारना नहीं है, परंतु उसको जीतना है। मुझे मन को पीटना नहीं है, लेकिन उसको पटाना है। छोटे बच्चों को पटाना पड़ता है, कभी फुसलाना पड़ता है, प्यार से, दिल से फुसलाना पड़ता है। तो हमारे मन को जीतने के लिए मुझे भी अपने मन को पटाना पड़ेगा। मन को वश में लाने के लिए मुझे दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। जितनी स्वयं की दृढ़ता मेरी अपनी होगी कि मैं मन के वश में आने वाली आत्मा हूँ नहीं, यही दृढ़ता मुझे सफलता दिलाएगी। तो मन चाहे अलग अलग परिस्थितियों का अस्वीकार करने का आदी हो चुका हो, परंतु मैं मालिक या अधिकारी बनकर के मन को चलाने का दृढ़ निश्चय जिस घड़ी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तभी मन पर जीत प्राप्त करने का मेरा एक निर्धार वो यथार्थ साबित होने लगता है। आपके क्या विचार हैं? आपने मन को कैसे जीता है? आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो सदैव मन को जीत कर जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। शुक्रिया।